आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहडोल में स्कूटी वितरण समारोह में शामिल होने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शहडोल के गांधी चौक से रोड शो शुरू किया। इस दौरान सीएम ने कहा, मेरी बहनों, मैं आपको वचन देता हूं, आपके द्वारा पहनाई गई पगड़ी का मान, इसकी शान और आपका सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज ने राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में 7,800 टॉपर छात्र छात्राओं को स्कूटी के लिए राशि का वितरण किया। करें, स्वागत करें, वंदन करें। और अब स्वागत को विराम देते हुए आज मैं देख रहा हूं मेरे बेटा बेटी बहुत प्रसन्न है। भांजे भांजी यहां स्कूटी रखी हुई है और उन पे मेरे भांजे और भांजी बैठे हुए हैं। और ये केवल यही नहीं हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में मेरे जो बच्चे 12वीं में पहले स्थान पर आए हैं, एक बेटा और एक बेटी। पहले मैंने सोचा था बेटियों को स्कूटी देने की, लेकिन भांजे कहने लगे, मामा बेईमानी हो रही है रे, हमें भी दो। तो हमने भांजों को भी दी और भांजियों को भी दी। मेरे बेटा बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? जोर से बोलो, आई लव यू। ये भांजे और भांजियों का स्नेह भरा रिश्ता है। हमारे शिक्षा विभाग के पीएस भी यहां पे आए हुए, बाकी भी हमारे अधिकारी गण हैं। एक अद्भुत योजना देखो, देखो मेरे बेटा बेटियों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, मैं तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं। कौन हूं? अरे कौन हूं? मामा हूं। और इसलिए अपना परिवार है। तुम मेरे भांजे और भांजी हो, तुम्हारी मम्मी मेरी लाडली बहना है। हमारा पूरा एक परिवार है ये परिवार। और इसलिए परिवार में सबसे पहले किसकी चिंता की जाती है? बताओ ना, किसकी? अरे बच्चों की चिंता करते हैं कि नहीं करते? तो परिवार में सबसे पहले कौन की चिंता करते हैं? और इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाई में मेरे बेटा बेटियों के कोई दिक्कत ना रहे। और इसलिए भाइयों और बहनों और मेरे बेटा और बेटियों, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कई योजना बनाई। मेरी बेटियों, पहले तो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल थे ही नहीं, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और पैदल बेटी को जाने नहीं देते थे माता पिता। ये मैं 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो कई बेटी 5वीं और 8वीं तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ देती थी। तब मेरे मन में आया कि बेटियों को आगे पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं? इसलिए मैंने तय किया कि अगर कोई बेटी अपने गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाएगी तो मामा पैदल नहीं जाने देगा, मामा साइकिल दिलवाएगा। साइकिल दिलवाना शुरू की, दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े। फिर कुछ दिन के बाद भांजों ने भी मुझे कहा कि मामा, भांजियां तो साइकिल पे जा रही है और भांजे पैदल घिसट रहे हैं, हमें भी दो मामा। तो मैंने भांजों को भी साइकिल दी कि दूसरे गांव जाना है तो साइकिल पर बैठकर जाओ। कई तरह की स्कॉलरशिप की व्यवस्था की ताकि पढ़ाई में हमको सुविधा हो और कई योजनाएं और बनाई। आज सबके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटा बेटियों, मैं चाहता हूं तुम खूब लगन से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, क्योंकि तुम में बुद्धि है, तुम में अकल है, तुम में क्षमता है, तुम में प्रतिभा है, तुम में योग्यता है। अगर मेहनत से पढ़ोगे तो तुम भी चमत्कार कर सकते हो। वैज्ञानिक बन के चंद्रयान भी चंद्रमा पे उतार सकते हो। तुम हरेक में क्षमता है, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था ठीक हो जाए। और इसलिए हमने तय किया कि 12वीं में अगर कोई बेटी अच्छे नंबर लाए, फर्स्ट क्लास पास हो, तो 5,000 रुपया देंगे गांव की बेटी। और 12वीं में जो बेटा बेटी
75% से ज्यादा नंबर लाएंगे उनको मामा क्या दिलवाता है? क्या दिला? नहीं, सबको दिलवाता हूं लैपटॉप। अभी दिलवाया कुछ दिन पहले, 25,000 रुपया खाते में डालता हूं। कितने भी बच्चे हो, एक नहीं जितने हो सबके खाते में। यहां 10वीं 11वीं 12वीं में कौन कौन पढ़ रहे, जरा हाथ उठाओ। ये सब बच्चे हैं। तो मामा से लैपटॉप लोगे, उसके लिए अच्छी पढ़ाई करोगे। अरे खूब पढ़ो, मामा कसर थोड़ी छोड़ेगा। खजाने में तुम्हारे लिए पैसे की कमी थोड़ी है, कहीं से भी लाऊंगा, लेकिन तुमको लैपटॉप दिलवाऊंगा। पढ़ो, लो मामा से लैपटॉप, ये मेरा कहना है। और फिर मुझे लगा तो और प्रतिस्पर्धा पैदा करना चाहिए। तो मैंने इस साल हमने तय किया कि बेटा और बेटी जो फर्स्ट क्लास, क्योंकि गांव और शहर की प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, नहीं गांव के बच्चे रह जाते हैं कई, इसलिए मैंने कहा अपने अपने स्कूल में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको स्कूटी दिलवाई जाएगी। और आज ये स्कूटियां रखी हैं, मेरे भांजे भांजी उन पर बैठेंगे और बाद में चलाते हुए ही जाएंगे। लेकिन आए तो ही चलाना, नहीं तो गाड़ी में रख के ले जाना, पहले सीखना। और याद रखना, हेलमेट के बिना मत चलाना, नियमों का पालन करना तुम्हारे जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे सब बेटा बेटियों और उनके माता पिता, एक बात सुन ले, ध्यान से सुनना, मम्मी पापा भी सुनना। बताओ मेरे बेटा बेटियों, तुम अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो? डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो? वैज्ञानिक बनना चाहते हो? प्रोफेसर वकील बनना चाहते हो? कलेक्टर कमिश्नर बनना चाहते हो? मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? तो सुनो, पढ़ना पड़ेगा। और एक बात सुनो तुम मेरे बेटा बेटियों, जितने मेधावी विद्यार्थी हैं हमारे, कोई भी समाज के हो, मेरे SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए अगर तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, कहीं भी हो, मेडिकल कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के बहुत पैसा लगते हैं। 8 लाख 10 लाख रुपया साल तक फीस होती है। बताओ गरीब बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसान बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? तो सुनो मेरे बेटा बेटी और उनके मम्मी पापा भी, पूरे मध्य प्रदेश वाले मुझको सुन लें कि उन बच्चों की फीस फिर उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। क्यों चिंता करते हो रे बेटा बेटी? ताली जोर से बजाओ, आज खुशी का दिन है। मामा का राज है, चिंता काहे को करते हो? खूब खुशी से आगे बढ़ो मेरे बेटा बेटियों। मैं तुम्हारी आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा, ये मेरा वचन है तुम्हें, चाहे कुछ हो जाए। तुम पढ़ते रहो, व्यवस्था मामा करेगा, चिंता मत करो। तुम मुस्कुराते रहो, तुम मुस्कुराए तो मेरे मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और इसलिए ये अलग अलग तरह की योजना अपने बच्चों के लिए बनाने का मैंने काम किया है। मेरे बेटा बेटियों के अलावा मैं माता पिता से भी कहना चाहता हूं, बच्चों को ढंग से पढ़ाना, बहनों और भाइयों ढंग से पढ़ाना। इनमें सारी संभावनाएं, इनमें सब कुछ है। ये मत समझना कि गरीब के बेटा बेटियों में कोई बुद्धि कम होती है। अरे खूब अकल है इनमें, केवल पढ़ने की। देखो CM राइज स्कूल बना रहे हैं अपन, CM राइज स्कूल। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 38 करोड़ 40 करोड़। प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल बना रहा हूं मैं। और उन स्कूलों में लाइब्रेरी होगी, उन स्कूलों में लैब होगी, उन स्कूलों में प्लेग्राउंड होगा, उन स्कूलों में स्मार्ट क्लास होगी, ताकि दिल्ली बंबई में भी बैठ के विद्वान शिक्षक तुम्हें पढ़ा सके और तुम्हें लगे कि शहडोल में, व्यवहारी में,
यहीं बैठ के जैसे पढ़ा रहे हो। ब्योहारी रमेश प्रसाद बरगाही, श्रीमती ज्योति सिंह बरगाही, कुमारी दरक्सा बानो, महेंद्र कुमार साहू, अभिषेक सिंह परस्ते और जीवन सिंह, प्रिया सिंह, इन 6 विद्यार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों चाबी भेंट की जा रही है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत जिन्हें यहाँ पर दोस्तों, न्यूज़ ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।